हेलो स्टूडेंट, मैं आफाक अहमद आप सभी का स्वागत करता हूं। विज्ञान कक्षा 10वीं का आज अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम लोग इस चैप्टर के कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे और कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग खाली इसके बारे में पढ़ेंगे, बाकी आगे की क्लासेस में हम लोग देखेंगे। अम्ल, क्षारक एवं लवण एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्लास शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अम्ल। आपने अक्सर नाम सुना होगा अम्ल, ये इसको इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। आपने अम्ल सुना हो या ना सुना हो, लेकिन एसिड ज़रूर सुना होगा। तो एसिड के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एसिड या अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जो स्वाद में खट्टा होता है, यानी कोई भी चीज़ में अगर खटास मौजूद है तो वो किसकी वजह से है? वो अम्ल की वजह से, यानी उसके अंदर अम्ल मौजूद है। कोई भी खट्टी चीज़ आप लेने लीजिए, लेमन ले लीजिए, नींबू है ना, इमली है, या इस तरह की टाटरी है, या इस तरह की कोई और चीज़ जो स्वाद में खट्टी होती है, उसके अंदर वो जो खटास है वो एसिड या अम्ल की वजह से ही पाई जाती है। उसके अंदर की जो खटास है वो अम्ल की वजह से ही पाई जाती है। तो ऐसे पदार्थ अम्ल होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना। ये जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुल जाएंगे, और ये प्रायः रंगहीन होते हैं, इनका अपना कोई कलर नहीं होता। ठीक, इसको चेक करने के लिए किस पदार्थ में जो है अम्ल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आगे कुछ चीज़ें और मैं बताऊंगा। लेकिन एक बेसिक चीज़ जो सबसे बेसिक इसका तरीका है इस्तेमाल करने का या पता लगाने का, वो है लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर के ज़रिए से पता लगाया जाता है कि किसी पदार्थ में एसिड है, अम्ल है या नहीं है। किसे पता लगाया जाता है? लिटमस पेपर दो तरह के, एक लाल लिटमस पेपर होता है और एक नीला लिटमस पेपर होता है। एक लाल कलर का लिटमस पेपर होता है, एक नीला होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें नीला लिटमस पेपर जब डुबाएंगे एसिड में, जिसमें अम्ल रखा है एक, इसमें मैंने आप लोग को यहाँ पर बता रखा है ना, इस जार में जब मैं नीले कलर का लिटमस पेपर डुबाकर जब बाहर निकालूंगा तो उसका कलर चेंज हो चुका होगा, लाल। जैसा कि हम लोगों को इस चित्र में पता लग रहा है कि एक नीले कलर का लिटमस पेपर है, इसको हम लोगों ने इसके अंदर डुबोया, तो ये अंदर वाला जितना डूबा था इतना इतना कलर उसका जो है लाल हो गया। तो ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। फिर से देख लीजिए, अम्ल वो चीज़ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और प्रायः रंगहीन होते हैं। इसमें ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आप सभी को याद करने की ज़रूरत है कि अम्ल वो चीज़ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर एक इस तरह का पेपर है जो प्राकृतिक सूचक है, इसके ज़रिए से पता लगाते हैं कि कोई चीज़ अम्ल है या क्षार है। दोनों चीज़ों का पता इस तरह के पेपर के ज़रिए से लगाया जाता है। ये मार्केट में जनरली अवेलेबल है, इसको मार्केट से जो है परचेज़ किया जा सकता है। तो ये अम्ल आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो भी खट्टी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो अम्ल होता है। आगे बढ़ता हूँ, अम्ल के बारे में कुछ चीज़ें हो रहे हैं। अम्ल असल में दो तरह के होते हैं। एक प्राकृतिक अम्ल होते हैं जो प्राकृतिक चीज़ों से हम लोगों को प्राप्त होते हैं, है ना, जो पेड़ से उगते हैं, है ना, पादप से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जो प्राकृतिक तौर से प्राप्त होते हैं, जिसको मानव द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता। तो ऐसे अम्ल जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे नींबू है, नारंगी में, ये सब चीज़ें आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ ये सब खट्टी होती हैं। आंवला है, टमाटर है, इमली है, टाटरिक है, इस तरह के और भी चीज़ें जिसमें खटास पाई जाती है उसके अंदर अम्ल पाया जाता है। तो ये अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? प्राकृतिक अम्ल है, जो प्राकृतिक में पैदा होता है, प्राकृतिक में उपजता है। तो ऐसा अम्ल प्राकृतिक अम्ल कहलाता है। एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, नींबू, नारंगी, आंवला, टमाटर, इमली, टाटरिक, इस तरह की और भी जो चीज़ें खटास के साथ पाई जाती हैं वो प्राकृतिक अम्ल कहलाती है। दूसरे प्रकार का अम्ल का जो दूसरा प्रकार है वो है खनिज अम्ल, है ना। ऐसे पदार्थ, ऐसे जो अम्ल है ये जिसको मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, जो अकार्बनिक पदार्थों से बनाया जाता है, जिसमें कार्बन नहीं होता। अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन का उपयोग नहीं होता, कार्बन अगर मिल जाएगा तो उसको कार्बनिक पदार्थ बोलेंगे। उदाहरण के तौर पर सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम लोग H2SO4 बोलते हैं, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम लोग HCl के नाम से जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4,
सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये कैसे अम्ल हैं? खनिज अम्ल हैं, ठीक है, जो अकार्बनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये 2 प्रकार के अम्ल हैं, लेकिन दोनों चीज़ों में खटास मौजूद होगी, दोनों चीज़ खट्टे होंगे स्वाद में। आगे बढ़ते हैं। क्षार अम्ल हम लोगों ने पढ़ा, अम्ल हम लोग को थोड़ा समझ में आया। क्षार उससे अपोजिट एक चीज़ होती है। क्या होता है? अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार जो है ये स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे, कड़वासपन जिसका होता है हम लोगों को, करेला, नीम, इन चीज़ों में हम लोग को जो मिलता है, ये कड़वासपन किसकी वजह से होता है? क्षार। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, है ना। फिर इसी तरह से जिस तरह से हमने क्षार में चेक करा था, अम्ल में चेक करा था, इसी तरह क्षार में लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, है ना। वहाँ पर क्या हुआ था? नीला लिटमस पेपर लाल हो गया था, और यहाँ पर क्या हो रहा है? लाल लिटमस पेपर नीला हो रहा है, अपोजिट है। हम लोग लाल लिटमस पेपर अगर डुबाएंगे, अगर क्षार में मैं नीला लिटमस पेपर डुबाऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नीला के नीला रहेगा। लेकिन अगर लाल लिटमस पेपर डुबाऊंगा तो वो लाल की बजाय नीला हो जाएगा। तो ये क्षार को पहचानने के लिए, सूचित करने के लिए एक तरीका है, इसके ज़रिए से हम पहचानते हैं कि क्षार है या नहीं है। तो एक तो कड़वासपन से पहचान लेंगे, दूसरा इसके लिटमस पेपर के कलर चेंज होने से हम लोग उसको पहचान सकते हैं। कुछ क्षार होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। अम्ल ऐसे थे जो सभी घुलनशील होते हैं, लेकिन क्षार ऐसे हैं जिसमें से सब क्षार घुलते नहीं हैं, बल्कि कुछ कुछ क्षार होते हैं जो घुल जाते हैं, ठीक है। ये भी प्रायः रंगहीन होते हैं, वो भी रंगहीन होते हैं, ये भी रंगहीन होते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH, ये सब चीज़ें इसके क्षार के जो है उदाहरण है। रोज़ाना के यूजेस में हम लोग सोडा इस्तेमाल करते हैं, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, या अलग अलग तरीके का सोडा, है ना। साबुन में इस्तेमाल होने वाला सोडा, है ना, या फिर जो है जैसे कुछ चीज़ें इसकी क्षार जो है, कुछ क्षार जो है वो हम लोगों को पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये क्षार के उपयोग हैं। जनरली जितना हम लोग सोडा इस्तेमाल करते हैं, सोडा, वो सोडा जो है क्षार के तौर पर होता है। सोडा, जो भी सोडा होता है वो क्षार के तौर पे उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूचक, सूचक जैसा कि नाम से पता लग रहा है, सूचक, सूचना देने वाला, सूचना जिसके ज़रिए से प्राप्त की जाए, है ना, जो सूचित करे, ऐसी चीज़ जो सूचना दे, जो सूचित करे, जो हमें बताए, ऐसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? सूचक। नाम से पता लग रहा है तो ये क्या, ये हम लोगों को सूचित करेगी। किस चीज़ से सूचित करेगी? मेरे पास में एक पदार्थ है, मुझे पता लगाना है कि ये पदार्थ जो है अम्ल है कि क्षार है, किस तरह का पदार्थ है। तो उसको पता लगाने के लिए हम लोग सूचक का उपयोग करते हैं। अलग अलग तरीके के सूचक होते हैं, 2 तरीके होते हैं पता लगाने के। सूचक पदार्थ के वो सूचक वे पदार्थ हैं जो अपने रंग या गंध में परिवर्तन, है ना। सूचक 2 प्रकार के, या तो रंग में परिवर्तित हो जाएगा या गंध में परिवर्तित, या तो उसका रंग बदल देगा या गंध बदल देगा। सूचक एक पदार्थ है जो मैं अम्ल या क्षार में डालूंगा तो या तो उसका रंग परिवर्तित हो जाएगा या गंध परिवर्तित हो जाएगी, जिसके ज़रिए से हमें पता लग जाता है कि ये जो बर्तन में जो पदार्थ रखा है ये अम्ल है या क्षार है, ठीक है। सूचक एक पदार्थ है, जैसे मान लो मेरे पास में एक मग में कुछ चीज़ रखी है, अब मुझे पता लगाना है कि ये अम्ल है कि क्षार है, क्या चीज़ है ना। तो मेरे पास में कोई सूचक है, कुछ भी सूचक हो सकता है, आगे मैं बता रहा हूँ, कोई भी सूचक है, पता लगाना है। तो मैं जब सूचक इसमें डालूँगा तो मुझे या तो इसका रंग चेंज हो जाएगा या गंध चेंज हो जाएगी, या तो इसका रंग चेंज हो जाएगा या गंध बदल जाएगी, ठीक है। इन दोनों में से कोई चीज़ बदल जाएगी, या हो सकता है दोनों चीज़ बदल जाए, ठीक। तो उसके बदलने के बाद मैं पता लगाऊंगा कि ये चीज़ इसके अंदर, जो इस जार में, इस बीकर के अंदर जो रखी हुई थी, वो अम्ल है या क्षार है, उसको ऑब्ज़र्व करने के बाद में। तो 2 तरह के सूचक होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक सूचक और दूसरे होते हैं मानव निर्मित सूचक। सिंपल सी चीज़ पता लग रही है, प्राकृतिक सूचक जो हमें डायरेक्टली प्रकृति से मिल जाते हैं, और मानव निर्मित सूचक वो सूचक है जो हम लोग जो है लैब में टेस्टिंग के थ्रू या लैब में हम लोग जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाते हैं। प्राकृतिक सूचक में एक तो मैं आपको बता चुका, जनरली जिस मोस्टली यूज़ होता है अम्ल और क्षार का पता लगाने में, वो है लिटमस पेपर है और एक हल्दी है। ये 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक। आपको पता लग रहा है कि ये प्राकृतिक सूचक है और ये अम्ल है और क्षार है। इस प्राकृतिक सूचक के ज़रिए से अम्ल में क्या परिवर्तन होगा और क्षार में क्या परिवर्तन होगा, ये दोनों चीज़ें आपको इस टेबल में दी गई हैं।
प्राकृतिक सूचक लिटमस पेपर का मैंने इस्तेमाल करा, तो सिंपल सी चीज़ अभी हम लोगों ने जो पढ़ी कि अम्ल अगर होगा तो वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, और अगर क्षार होगा तो वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। इसी तरह हल्दी का अगर उपयोग करेंगे तो वो कपड़े का जो कलर है वो पीला कर देगा, और अगर क्षार है तो वो लाल कर देगा। इसी तरह लाल पत्ता गोभी, गुड़हल का फूल है ना, चुकंदर का रस, प्याज है, वनीला है ना, फिनोफ्थिलीन है, इन सब के ज़रिए से हम लोग टेस्टिंग के थ्रू पता लगा लेंगे, इन सूचक के ज़रिए से, कि ये जो चीज़ है ये क्षार है या अम्ल है। क्षार होगा तो इस तरह से रिएक्ट करेगा, और अगर अम्ल होगा तो इस तरह से उसका रिएक्शन हम लोग को मिलेगा। ठीक, इसी तरह से मानव निर्मित सूचक में एक ही तरीके के सूचक है, मिथाइल ऑरेंज, और भी हैं, लेकिन ये आपकी आपकी कोर्स में, इसलिए आपको खाली यही बता रहा हूँ। मिथाइल ऑरेंज का हम लोग मानव निर्मित सूचक है, जो लेब में बनाया जाता है, और जिसके ज़रिए से अम्ल और क्षार का पता लगाया जाता है कलर के थ्रू। कलर इसका चेंज इसके ज़रिए से हो जाता है। तो ये सूचक है जो हम लोग पढ़ चुके, अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए इसका उपयोग होता है। आज का लेक्चर हम लोग का यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, या कुछ और चीज़ जो मुझसे लास्ट चैप्टर में भी छूटी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और जो स्कूल के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे डायरेक्टली पर्सनली बात करके इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया।